తిరుపతిలో జాతీయ సంస్కృత విజ్ఞాన సమ్మేళనంలో ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. में हम लग गए तो दुनिया उस अवधि में बहुत आगे चली गई, तो वहां से हमको सीखना ही पड़ेगा। परंतु सीखते समय ये विवेक भी करना पड़ेगा कि ज्ञान उनके पास है, लेकिन ज्ञान का उपयोग कैसे करना इसकी बुद्धि हमारे पास है, उनके पास नहीं है। और इसलिए ज्ञान सर्वसामान्यों को कौन सा देना, कैसे पहुंचाना, इसका भी विचार करना पड़ेगा उस आधार पर। और उनके ज्ञान में जो अधूरापन है उसको पूरक करने वाला अपना ज्ञान भी, क्योंकि विस्मृति का कालखंड बढ़ा है, अनुसंधान करके प्रमाणित करके जो प्रमाणित होता है वही वापस लाना पड़ेगा। विज्ञान भारती का यही काम है। एक तो ये जो अंधश्रद्धा हुई है कि भाई अमुक मेथोडोलॉजी से अमुक इसमें आता है वही ठीक है, दूसरी मेथोडोलॉजी नहीं हो सकती, इस अंधश्रद्धा को दूर करना। ऐसा कहते हैं कि एक बैरोमीटर ऊपर के मंजिल पर पहुंचा दो, ऐसा स्टूडेंट को कहा, तो स्टूडेंट ने शिक्षक को कहा कि मैं चाहे जैसा पहुंचा दूं, क्या आप मुझे बताएंगे कैसे पहुंचाना है। क्या मतलब है, ऊपर जाने की सीढ़ी है, वहां से तुम जाओगे दे दोगे, ये बताने की आवश्यकता है। बोले नहीं, ये भी हो सकता है कि मैं अपने मित्र को बुलाऊं, वो गैलरी में खड़ा होगा, मैं नीचे से फेंक दूं, वो झेल लेगा, या वो एक रस्सी नीचे छोड़ेगा, मैं बैरोमीटर को बांधूं, वो खींच लेगा ऊपर। बैरोमीटर ऊपर पहुंचाने के तरीके तो बहुत है, अब उसकी बात सही है कि नहीं, ये हो सकता है। लेकिन शिक्षक पढ़े थे टेक्स्ट बुक में, तो उसमें तो एक ही तरीका दिया था, सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना, दूसरा सोचने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए अनेक तरीके होते हैं, सबको परखना चाहिए, सबके आधार पर जिसको ज्ञान कहा जाता है उसको परखना चाहिए, और परीक्षा में जो ठीक निकलता है उसको ज्ञान के नाते स्वीकार करना चाहिए, अहंकार करने का कारण नहीं। ये बात लाना है, और ज्ञान को सब तक पहुंचाना है। इसलिए जिसको जो भाषा आती है उसको उस भाषा में ज्ञान उपलब्ध हो। दुनिया की कोई एक ही भाषा सब लोग सीख लेंगे, ये संभव नहीं है। प्रत्येक की मातृभाषा अलग है, और मातृभाषा में ग्रहण करने की आदत लगने के कारण शिक्षा शास्त्र ये बताता है कि मातृभाषा में जो पढ़ाई की जाती है वो मनुष्य को ठीक बनाती है, वो जल्दी पहुंचती है। फिनलैंड माना जाता है शिक्षा में सबसे बड़ा देश, तो फिनलैंड में यही, फिनलैंड देश बहुत बड़ा है, जमीन बहुत है, लोग कम है, इसलिए चारों ओर के देशों से, उस देश से निकलकर लोग वहां जाकर बसते हैं, उनको स्वीकारा जाता है। उनकी शिक्षा पद्धति में ऐसा है कि 8वीं तक मातृभाषा में पढ़ाई होती है, अन्य देशों के लोग वहां की मातृभाषा लेकर आते, उनको उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है 8वीं तक। उसके लिए एक यूनिवर्सिटी शिक्षकों की उन्होंने बनाई, उसी में से शिक्षक बाहर आएंगे। इतना मातृभाषा में ज्ञान प्राप्त करने का महत्व आज भी है। बुद्धि का विकास उससे ठीक होता है, ग्रहण क्षमता उससे ठीक बनती है। और हमारे लिए महत्व की बात है कि धर्म का भाव उसके कारण ही आता।